नमस्कार, मेरा नाम है नीता जोशी चिपनटेल से और आप सभी का इनलेट फेस्ट 2024 में स्वागत है। तो आज की कहानी शुरू करने की सुनाने के लिए मैं ले चलती हूँ आपको चाइना के शहर वुहान में। तो बहुत बहुत समय पहले की बात है, चाइना का वुहान शहर जो एक बड़ा ही खुशहाल राज्य हुआ करता था। वहाँ का राजा बड़ा ही नेक दिल था और उसकी प्रजा उससे बेहद खुश थी। लेकिन वहाँ का राजा हर समय दुखी रहता था और उसे दुखी होने का कारण था कि उस राजा की कोई संतान नहीं थी। उस राजा को हर वक्त यही चिंता लगी रहती थी कि उसके जाने के बाद उसकी प्रजा की देखभाल कौन करेगा। उस राजा को फूलों से बेहद प्यार था। उसके राजमहल में आसपास के देशों से लाए गए भांति भांति के रंग बिरंगे बड़े ही सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। हर रोज राजा अपने बाग में सैर करता और उन फूलों की सुंदरता उसे बेहद आकर्षित करती। एक दिन राजा जब सुबह सुबह अपने बाग में सैर कर रहा था तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इन फूलों को ही निर्णय करने दूं कि मेरे राज्य का भावी राजा कौन बनेगा। तो उसके राज्य में एक लड़का रहता था, उसका नाम था पिंग, और पिंग को भी फूलों से बेहद प्यार था। उसने भी अपने घर के आसपास बड़े ही सुंदर और रंग बिरंगे फूल लगाए हुए थे और उसने फूलों और पेड़ पौधों का ध्यान रखना अपनी माँ से सीखा था। एक दिन राजा ने ऐलान किया कि राज्य भर के सभी बच्चों को राजमहल बुलाया जाए। ऐलान सुनने के बाद बहुत सारे बच्चे राजमहल पहुंचे और उसमें वह लड़का पिंग भी था। राजा ने कहा कि भाई आप सब में से जो बच्चा सबसे समझदार होगा, जो बच्चा सबसे ईमानदार होगा, वही मेरे राज्य का भावी राजा बनेगा। तो राजा ने उन्हीं सभी बच्चों को एक एक बीज दिया और कहा कि इस बीज को ले जाके बड़े ध्यानपूर्वक एक गमले में बो दीजिए और पूरे साल भर उस गमले का ध्यान रखिए और साल भर के बाद आप इसी समय यहीं आके मुझसे मिलिएगा और आप सब में से मैं चुनूंगा कि मेरे राज्य का भावी राजा कौन होगा। सभी बच्चे बड़े उत्साहित होकर अपने अपने घर चले गए और पिंग भी बहुत ही खुशी खुशी अपने घर दौड़ा और उसने वह बीज बड़े ध्यान पूर्वक एक सुंदर से गमले में बो दिया और फिर रोज उसे पानी देने लगा। उसने उस गमले का पूरी अच्छे से देखभाल करी, पूरा उसका ध्यान रखा जो उस पौधों को, उस बीज को पनपने के लिए जरूरी था। हर सुबह सुबह बड़े उत्साहित होकर वह देखने जाता कि कहीं उस गमले की मिट्टी में से कोई पौधा पनपा, कोई बीज फूटा, और हर रोज वह निराश होकर वापस घर लौट आता। उसने बड़ी कोशिश करी लेकिन हर कोशिश निफल रही, हर कोशिश बेकार रही। तो पिंग ने अब आखिरकार वह समय आ गया था, एक साल बीत गया था और अब पिंग को वह गमला लेकर राजमहल जाना था। लेकिन वह क्या लेकर राजमहल पहुंचता, क्योंकि उसमें तो कुछ भी नहीं उगा था। पिंग ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैंने वह सब कुछ किया जो आपने मुझे सिखाया था। मैंने इसमें पर्याप्त मात्रा में मिट्टी डाली, मैंने इसे पानी दिया, मैंने इसे खाद दी, मैंने इसे पर्याप्त मात्रा में इसे सूरज की रोशनी दिखाई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब मैं क्या लेके राजमहल जाऊं? पिंग की माँ ने कहा कि बेटा, तुम वही लेके जाओ जो तुम्हारे पास है। नतीजा इतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि तुमने पूरे सच्चे मन से कोशिश करी, तुमने पूरे साल भर इस बीज का ध्यान रखा। अब पिंग वह खाली मटका लेकर राजमहल पहुंच गया, लेकिन राजमहल पहुंचकर वह आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि वहां पर सभी बच्चों के हाथों में फूलों से लदे हुए गमले थे और वह सभी बच्चे बड़े गर्व के साथ अपने फूलों से लदे हुए गमलों को लेकर एक कतार में, एक लाइन में खड़े हो गए। राजा एक एक करके सभी बच्चों के सामने से गुजर रहा था और वह बड़े ध्यानपूर्वक सबके गमलों को देख रहा था और आखिरकार वह पहुंचा पिंग के पास जिसका मटका खाली था। राजा ने उससे कहा कि भाई, तुम्हारा मटका तो बिल्कुल खाली है, इसमें तो केवल मिट्टी है। पिंग ने राजा से कहा कि राजा जी, मैंने इस बीज का बहुत ध्यान रखा, मैंने इसे पर्याप्त मात्रा में मिट्टी दी, खाद दी, पानी दी और वह सब कुछ किया जो एक बीज की देखभाल के लिए जरूरी था, पर कोई नतीजा नहीं निकला। राजा पिंग को देखकर मुस्कुराए और फिर उन्होंने अपनी बुलंद आवाज में ऐलान किया कि यही बच्चा मेरे राज्य का भावी राजा होगा, क्योंकि ये बच्चा ईमानदार है, ये बच्चा सच्चा है। जो बीज मैंने दिया था उसमें से कुछ भी नहीं उग सकता था, क्योंकि वह बीज उगा हुआ था, क्योंकि वह बीज पका हुआ था। इस कहानी का नाम था द एम्प्टी पॉट। धन्यवाद।